एक बार गरुड़ राज उड़ते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे विनती करने लगे, हे प्रभु, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मेरे पितर का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और वह मुझ पर प्रसन्न रहे। इतना सुनने के बाद भगवान ने कहा, हे गरुड़राज, यह कार्य बहुत तुच्छ है, लेकिन कलयुग में इस कार्य को भी करने की क्षमता किसी में नहीं रहेगी। मैं तुम पर इसी पे आधारित एक तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक जोगे और भोगे नामक दो भाई रहते थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था, लेकिन दोनों में परस्पर प्रेम था। जोगे की पत्नी बहुत ही ज्यादा घमंडी थी, किंतु भोगे की पत्नी बहुत सरल हृदय वाली थी। वह बहुत पूजा पाठ इत्यादि किया करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर पितृपक्ष का समय आता है। जोगे की पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए चाहती है और वह अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मैं पितरों का श्राद्ध करना चाहती हूँ। तो जोगे कहता है कि देवी, तुम यह कार्य क्यों करना चाहती हो? इसमें तुम थक जाओगी और बहुत ही परेशान हो जाओगी। इतना सुनने के बाद जोगे की पत्नी सोचती है, अगर मैं यह कार्य नहीं करूंगी तो मेरी वाहवाही कैसे होगी? मैं अपने मायके में कैसे बड़ी मानी जाऊंगी? यह सोचते हुए वह अपने पति से बोलती है, स्वामी, आप परेशान ना होइए, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं होगा। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा कार्य समाप्त कर लेंगे और पितरों का भोजन इत्यादि भी बन जाएगा। इतना सुनकर जोगे बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। और जोगे की पत्नी ने कहा, प्रभु, आप मेरे मायके संदेशा भिजवा दीजिए कि श्राद्ध के दिन हमारे घर पे भोजन इत्यादि का प्रबंध किया जा रहा है। इतना बोलने के बाद जोगे की पत्नी दौड़ती हुई भोगे के घर गई, जहाँ पर भोगे की पत्नी भी वहीं बैठकर कामों को निपटा रही थी। फिर जोगे की पत्नी ने कही, हे, तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे घर पे बहुत सारे कार्य करने हैं। आज श्राद्ध है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलकर पितरों के लिए ढेर सारे पकवान इत्यादि बनाना है। इतना सुनकर भोगे की पत्नी तुरंत उठ खड़ी हुई और जोगे की पत्नी के साथ उसके घर चली आई। वहां आने के बाद उसने ढेरों पकवान बनाए। जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने के बाद वह अपने घर को उठकर चली आई, क्योंकि भोगे की पत्नी को भी अपने घर पे पितृ श्राद्ध करना था, लेकिन उसके पास कोई भी अनाज इत्यादि ना होने के कारण वह बेचारी क्या ही बनाती। उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और दोपहर का समय हो चला। तभी स्वर्गलोक से सारे पितर लोग पृथ्वी पर आ गए और जोगे भोगे के पितर सबसे पहले जोगे के घर गए, जहाँ पर देखा कि ढेरों पकवान तो बने हैं, लेकिन सभी लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें पितरों के लिए उन्होंने पहले से कुछ भी नहीं निकाल कर रखा। इसे पितर रुष्ट होकर वहां से भोगे के घर चल दिए। भोगे के घर आने पर देखा कि भोगे की पत्नी बेचारी बहुत गरीब है और उसने कुछ भी खास नहीं बनाया है। जो भी रूखा सूखा था वह थोड़ा बहुत पितर लोग खा करके एक तालाब के पास आकर वहीं पर बैठ गए। वहां पर धीरे धीरे सारे गांव के पितर एकत्रित हो गए। उसके बाद वो सब आपस में बातें करने लगे कि मेरे बच्चों ने तो ये बनाया था, मेरे घर पे ये बना था। और जोगे भोगे के पितर सोच रहे थे कि हमने तो कुछ भी आज नहीं खाया। यही एक साल का दिन होता है जो हमारा पेट तृप्त होता है और हम अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हम तो तृप्त ही नहीं हुए, तो हम कैसे आशीर्वाद दें। तभी एक आदमी बोलता है उसमें से, अगर आज जोगे की पत्नी ने ऐसा नहीं किया होता तो हम भी अपना पेट भरकर खाते। तो दूसरे पितर बोलते हैं कि भोगे की पत्नी अगर आज धनवान होती, उसके पास भी सामग्री इत्यादि होती, तो वह भी हमें
रंग बिरंगे पकवान बनाकर अवश्य खिलाती। उसके पास तो 2 वक्त की रोटी भी खाने के लाले पड़े हुए हैं। इतना सुनने के बाद जोगे और भोगे के पितर सभी वहीं पर नाचने गाने लगे और भगवान से विनती करने लगे, हे भगवान, भोगे को भी अमीर बना दो, हे भगवान, भोगे को भी धन संपत्ति दे दो। इतना कहने के बाद सभी पितर लोग आकाश में विलीन हो गए। और इधर थोड़ी देर बाद जब भोगे के बच्चे अपनी माता के पास गए और रोने लगे और बोले, हे माता, हमें भूख लगी है, खाने को दे दो। तब भोगे की पत्नी ने सोचा कि घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं बच्चों को क्या दूं? तो ऐसे ही उन्हें बहाने करते हुए बोलती है कि जाओ आंगन में देखो, मटकियों में शायद कुछ हो, तुम सभी बच्चे आपस में मिल बांटकर खा लो। जैसे ही बच्चे आंगन में जाते हैं और घड़े को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें सोना चांदी सब भरा हुआ था। बच्चे दौड़कर माता के पास आते हैं और उन्हें सारी वृत्तांत बताते हैं। तब भोगे की पत्नी जल्दी जल्दी जाती है आंगन में और देखती है तो सच में ढेरों धन संपत्ति उसके घर में पड़ा हुआ था। वह देखकर हैरान हो जाती है। इस प्रकार भोगे की पत्नी भी धनी हो जाती है, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं होती। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर 1 साल बाद पितृपक्ष का दिन आता है। तब भोगे की पत्नी ढेरों सारे पकवान बनाती है, रंग बिरंगे भोजन इत्यादि बनाकर अपने पितरों को आमंत्रित करती है और उन्हें श्राद्ध का भोजन निकाल कर दे देती है और साथ में ही ढेरों सारे ब्राह्मणों को बुलाकर घर पर श्राद्ध करवाती है, भोजन करवाती है और अपने जेठ जेठानी को भी बुलाकर सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाती है। इससे पितर बड़े ही तृप्त होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे गरुड़राज, ऐसा जो भी प्राणी करता है अपने पितरों को तृप्त करता है, भगवान उसके सदैव रक्षा करते हैं। पितृपक्ष के दौरान पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पीपल पे सभी पितरों का वास हो जाता है, इसलिए पूजा अवश्य करनी चाहिए। पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं। 16 दिन में सर्वप्रथम भोजन बनाने के बाद गाय, कौवा और कुत्ते को खिलाना चाहिए। गाय को प्रथम रोटी देनी चाहिए, कौवे को दूध, चावल और उसमें काला तिल डालकर खिलाना चाहिए, कुत्ते को आखिरी रोटी बनाकर देनी चाहिए। जो भी व्यक्ति पितरों से पीड़ित है उन्हें गया जी जाकर श्राद्ध करना चाहिए ताकि पितरों का आशीर्वाद उन पर बना रहे। वहां पर पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए, तभी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है अपने पितरों का। जो भी व्यक्ति यह कार्य पूरे श्रद्धा भाव से करता है उसके पितर उस पर हमेशा अपनी आशीर्वाद बनाए रखते हैं।